हेलो बच्चों। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। आज के हम इस सेशन में ट्रिगोनोमेट्री के कुछ नए फॉर्मूला का शिकार करने वाले हैं। अभी तक हमने कई सारे फॉर्मूला ऑलरेडी सीख लिए हैं, कुछ और फॉर्मूला सबसे पहले हम सीखेंगे, उसके बाद करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ सवालों को सॉल्व। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं एकदम भन्नाट। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें सबसे पहले आपको मैं जो पुराने फॉर्मूला है जल्दी से एक बार वो रिवाइज करवा देता हूं। हमने साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन सीख लिया, साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन सीख लिया, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी का एक्सपेंशन सीख लिया, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी का एक्सपेंशन भी ऑलरेडी सीख चुके हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला सीखे थे। वो क्या थे? टू साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसके बाद सीखा टू कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कोस बी इज कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। एंड टू साइन ए साइन बी में हमको ये ध्यान रखना है कि ये कोस ए माइनस बी इसमें पहले आता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये जो चार फॉर्मूला है इनको बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। लेफ्ट साइड में देखिए प्रोडक्ट में चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट में चीजें लिखी हुई हैं। राइट साइड में जो है सम या डिफरेंस में चीजें लिखी हुई हैं, तो इनको बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। इन फॉर्मूला का क्या नाम है? प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्मूला। प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्मूला, करेक्ट एकदम। आई होप सब लोगों को याद होंगे, अगर याद नहीं है एकदम अभी के अभी याद हो जाने चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन फॉर्मूला एकदम क्लियर है, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला एकदम क्लियर है। और प्रीवियस सेशन में मैंने कुछ सवाल आप लोगों को करने के लिए कहे थे, लेक्चर के साथ साथ भी और लेक्चर के बाद भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं, बड़ा मज़ा आया देख करके। और एक बच्चे ने कई सारे थम्स अप लिख करके बोला है कि मेरा नाम ले लीजिएगा। और एक बच्चे ने तो सोल्यूशन भी पूरा लिखा हुआ है। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री को मैंने प्रूफ करने के लिए बोला था 3/16, उसने पूरा एकदम लिख दिया है और अच्छे से प्रूफ किया है, बड़ा मज़ा आया देख करके। इसी प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्री की माया को समझते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री को सीखते रहिए, मस्ती के साथ मैथ्स पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा सिंपल है, बड़ा मस्त चैप्टर है, आप इसकी ब्यूटी को समझें और इंजॉय करते हुए साथ के साथ ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को सॉल्व करें। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में फिर आप हो जाओगे एकदम भन्नाट, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आज आगे मूव करते हैं। हमने प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस फॉर्मूला देख लिए, अब बात करते हैं सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब हम क्या देखने वाले हैं? ये देखिए लेफ्ट में प्रोडक्ट, राइट में सम डिफरेंस है। अभी लेफ्ट में सम डिफरेंस होगा, राइट में प्रोडक्ट होगा, मतलब इन फॉर्मूला को भी रिवर्स करेंगे, ठीक है ना। इन्हीं फॉर्मूला को रिवर्स करके नए फॉर्मूला कैसे बनते हैं आइए समझते हैं। पहले मैं इस वाले फॉर्मूला को उठा लेता हूं यहां से। फॉर्मूला क्या है? टू साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको लिख दिया यहां पे, टू साइन ए कोस बी इक्वल टू जो है ना, इक्वल टू क्या है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसको इस तरफ लिख दिया, ठीक है ना, मतलब राइट साइड को लेफ्ट में लिख दिया, लेफ्ट साइड को राइट में लिख दिया। तो इक्वल टू क्या है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने कहा कि a प्लस बी को मान लेते हैं c और a माइनस बी को मान लेते हैं d। a प्लस बी को अगर c मान लेंगे, a माइनस बी को अगर d मान लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन c प्लस साइन d। क्या हो जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी। ए प्लस बी को मैंने सी मान लिया, ए माइनस बी को मैंने डी मान लिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई साइन सी प्लस साइन डी। अब यहां पे देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मैं ए प्लस बी को सी मान लूं, ए माइनस बी को डी मान लूं, इनको जोड़ के देखिए, तो 2ac प्लस डी हो जाएगा। इनको माइनस करके देखेंगे तो
टू बी सी माइनस डी हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला यही है, देखिए ये जो फॉर्मूला है टू साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसी फॉर्मूला को मैंने यहां लिख दिया टू साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और मैंने क्या किया, जो ए प्लस बी है उसको सी मान लिया और ए माइनस बी को डी मान लिया, ठीक है ना। ए प्लस बी को सी मान लिया, ए माइनस बी को डी मान लिया, दोनों को जोड़ा तो टू ए सी प्लस डी हो गया, माइनस किया तो टू बी सी माइनस डी हो गया, ठीक है ना। तो यहां से क्लियरली बात समझ में आ रही है कि जो ए हमको मिला है वो सी प्लस डी बाई टू है, और यहां से देखिए जो बी हमको मिला है वो सी माइनस डी बाई टू है। अब इस फॉर्मूला में देखिए ए प्लस बी को सी माना है, ए माइनस बी को डी माना है, तो जो लेफ्ट साइड है वो हो गई साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। और राइट साइड कितनी हुई, टू इंटू साइन, ये जो a है a की जगह फिट कर देते हैं c प्लस डी बाई टू, तो टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू b की जगह पे यहां फिट कर देते हैं c माइनस डी बाई टू, तो cos c माइनस डी बाई टू हो जाएगा इंटू cos c माइनस डी बाई टू। आप देख लीजिए ये नया फॉर्मूला बन गया है, इसको रब कर देता हूं यहां से मैं, ये मैंने अब यहां से रब कर दिया, आपको समझाने के लिए बस बताया था कि फॉर्मूले का देखिए नए फॉर्मूले का आविष्कार हो चुका है। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूला को उल्टा करके आया है, ठीक है। और नीचे वाला फॉर्मूले को उल्टा करूंगा तो बन जाएगा मेरा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बनेगा टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, करेक्ट है। और इसी प्रकार से ये वाले जो दो फॉर्मूले हैं इनको भी रिवर्स कर देंगे और a प्लस बी को c और a माइनस बी को d पुट कर देंगे, तो ये बन जाएंगे cos c प्लस cos d इक्वल टू टू cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, और cos c माइनस ये cos d है यहां पे, दिस इज cos d, cos c माइनस cos d हो जाएगा माइनस टू साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन से मैं हट जाता हूं, आप इन फॉर्मूला को एकदम ध्यान से देख लीजिए। इनको बोलते हैं सम या फिर डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। मतलब जब सम और डिफरेंस में चीजें दी हुई हो उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो तो इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा, और चीजें जब प्रोडक्ट में दी हो, चीजें मतलब साइन और कोस की चीजें, साइन और कोस की टर्म्स, तो साइन और कोस की टर्म्स जब प्रोडक्ट में दी हो उनको सम में या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सम या डिफरेंस को, साइन और कोस के सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। और जो पहले वाले फॉर्मूला की जो लिस्ट थी वो है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्मूला। आई होप सारे फॉर्मूले एकदम क्लियर होंगे। ये फर्स्ट फॉर्मूला है इसके अंदर, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ है। इसी प्रकार से चार फॉर्मूला यहां पे भी है, इनको सी एंड डी फॉर्मूला भी बोलते हैं। अगर मैं कभी बोलूं सी एंड डी फॉर्मूला तो समझ जाना इन फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। देखिए सम को, दो साइन के सम को यहां देखिए प्रोडक्ट में लिख दिया, ठीक है ना, इसलिए इसको सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला बोलते हैं। यहां पे देखिए दो साइन के डिफरेंस को प्रोडक्ट में लिख दिया तो देख सकते हैं डिफरेंस टू प्रोडक्ट भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। क्लियर है, गुनगुना लेते हैं जल्दी से। साइन सी प्लस साइन डी
टू सब में आएगा, ठीक है। 2 sin c प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी में क्या हुआ, कोस यहां आ गया, साइन यहां आ गया, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कोस सी प्लस कोस डी में दोनों कोस की टर्म्स हैं, ठीक है ना। यहाँ कोस वालों में देखोगे आप दोनों कोस की टर्म्स हैं, और साइन वालों में देखोगे तो एक साइन एक कोस की टर्म है। याद रखना बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। दोनों जिसमें साइन है उसमें एक साइन एक कोस की टर्म आएगी, और दोनों कोस हैं तो वहां पे दोनों कोस या फिर दोनों साइन की टर्म्स आएंगी, ठीक है ना। कोस सी प्लस कोस डी, 2 cos c प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, कोस सी माइनस कोस डी के फॉर्मूले पे स्टार लगा लेता हूं क्योंकि इसमें माइनस साइन लोग भूल जाते हैं, आपको भूलना नहीं है। कोस सी माइनस कोस डी हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो कोस का प्लस वाले में दोनों कोस आते हैं, कोस के माइनस वाले में दोनों साइन आते हैं, और साइन के प्लस वालों में पहले साइन फिर कोस आता है, साइन के माइनस वालों में पहले कोस फिर साइन आता है। और ये देखिए सब में c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू कॉमन है। भाई याद रखना एकदम आसान होता है। अभी के अभी क्या करो, चारों फॉर्मूला ये और चारों फॉर्मूला ये याद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हमने याद कर लिए हैं। जब तक याद ना हो और कमेंट ना करो तब तक इस सेशन को आगे नहीं देखना है। याद करो, कॉपी पे लिख करके देखो, सेशन को पॉज करें, कॉपी पे सारे 8 के 8 फॉर्मूला को लिख के देखें और पुराने एक्सपेंशन फॉर्मूला को भी लिख के देखें। और अब तक के जितने फॉर्मूले हमने बताए हैं वो सारे याद हो गए हैं। सारे याद करने के बाद कॉपी पे लिखो, फिर मैच करो मैंने बताए हैं और आपने जो लिखे हैं वो सही है क्या। उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यस हमने याद कर लिए हैं। उसके बाद ही इस सेशन को आगे देखें। क्लियर है एकदम। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग इस प्रकार से सारी एक्टिविटी फॉलो करते हो और जब आप कमेंट करते हो, और मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई सबको देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने सारे पढ़े और एक बच्चे ने तो पूरा जो क्वेश्चन टाइप करके सॉल्व किया था, मतलब उसको देख करके मुझे मज़ा आ गया। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। सो देखिए ये वाले फॉर्मूला याद अपने को हो गए हैं, ये फॉर्मूला याद अपने को हो गए हैं। तो अब बारी है सवालों की, ठीक है ना। बवालों की बारी है, सवालों की बारी है, ठीक है। तो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4। भाई ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल है ना उसमें ये देखिए गिवन क्या है और देखिए पूछा क्या है, और जो चीज़ गिवन है और जो चीज़ पूछी है उसका पाथ आपको फाइंड करना होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है वो पाथ फाइंड करना जिसमें गिवन चीज़ और जो चीज़ पूछी है उसके बीच का एक पाथ आप डेवलप करके गिवन चीज़ से और जो पूछी हुई चीज़ है उस तक पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है पाई बाई 4 है। ठीक है, तो हमको गिवन है a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, और कहा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू बताइए। तो हमको a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 गिवन है और 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू अपने को बतानी है। तो बताते हैं जी। यहाँ जो हमको बताना है उसमें देखिए 10 की चीज़ें देख सकते हैं, मतलब इस सवाल में अपने को 10 के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, 10 के साथ खेल करना आना चाहिए। a प्लस बी पाई बाई 4 है तो मैंने कहा a प्लस बी पाई बाई 4 है तो भैया 10a प्लस बी 10 पाई बाई 4 के बराबर होगा। 10a प्लस बी 10 पाई बाई 4 के बराबर होगा। देखिए सोल्यूशन, देखिए पूरा सोल्यूशन एकदम मस्ती से, ठीक है ना, पूरा सोल्यूशन देखिए एकदम। a प्लस बी पाई बाई 4 है तो 10a प्लस बी 10 पाई बाई 4 के बराबर होगा। 10a प्लस बी को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b। तुम्हारे भाई ने सिखाया था तुमको 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, एंड 10 पाई बाई 4 को पूरी दुनिया जानती है 1 होता है। ठीक है, सारे जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं कि 10 पाई बाई 4 1 होता है। मोदी जी जानते तो है लेकिन बताते नहीं है कि 10 पाई बाई 4 1 होता है। ठीक है ना, लेकिन जानते हैं वो, अपने को तो मालूम है 10 पाई बाई 4 1 होता है। ठीक है, अब देखिए 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसको कर दिया, 1 को लिख दिया 1 बाई 1। ठीक है ना, 1 को 1 बाई 1 लिख दिया मैंने। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तुम्हारा भाई है कुछ भी लिख सकता है। 1 को 1 बाई 1 तो लिखेगा ही, सही है ना, इसलिए लिख दिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a प्लस 10b 10a प्लस 10b हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 10a 10b के बराबर। 10a प्लस 10b
हो जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी के बराबर। अब ये जो माइनस में टेन ए टेन बी है ना, मेरा मन कर रहा है इसको लेफ्ट में ले आऊं, है ना, लेफ्ट में ला रहे हैं। लेफ्ट में ऑलरेडी हमारे पास टेन ए प्लस टेन बी तो है ही, लेफ्ट में ऑलरेडी हमारे पास टेन ए प्लस टेन बी तो है ही, माइनस टेन ए टेन बी को और लेकर के आऊं मैं, तो लेफ्ट में हो गया प्लस टेन ए टेन बी और इक्वल टू 1 हमें गिवन है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, ठीक है ना। एक इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दो तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी +1 कर दिया और इधर भी +1 कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया आपके भाई ने, दोनों तरफ 1 को ऐड कर दिया। क्लियर है जी। काहे को ऐड किया भाई, ये ऐड करेगा क्यों नहीं करेगा इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि दोनों तरफ 1 ऐड करने के बाद ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमारी मंजिल तक पहुंच जाएगी। दोनों तरफ 1 को ऐड करने के बाद ये जो लेफ्ट साइड की क्वांटिटी है और जो हमको जिस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उन दोनों में समानता हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। कैसे बताता हूं, देखिए दोनों तरफ 1 को ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने 1 + 10a को देखा। कैसे देखा, ऐसे करके 1 + 10a को देखा, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने इन दोनों को देखा, ठीक है ना। देखो जरा 10b और 10b, और इनको देखने के बाद मालूम चला कि 10b कॉमन आ रहा है, 10b तो यहां से कॉमन आ रहा है। और ये जो 1 + 10a है, इस 1 + 10a को यूं का यूं रखा और इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, है ना। और चाबी खो गई, हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, सुना ना गाना तुमने। तो 1 + 10a को मैंने कमरे में बंद कर दिया, ठीक है ना, और चाबी इसकी खो गई। प्लस ये दोनों टर्म्स देखिए, ये दोनों टर्म्स देखिए, इनमें 10b कॉमन है, इनमें 10b कॉमन है, यहां बचेगा 1, यहां 10b कॉमन ले लिया तो बचेगा 10a, ठीक है ना। और राइट साइड 1 + 1 हो जाएंगे 2, ठीक है ना। 1 और 1 11 नहीं होते भाई, 1 और 1 जोड़ते हैं तो 2 हो जाते हैं, 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये देखिए 1 + 10a, इस वाली टर्म में 1 + 10a है और इस वाली टर्म में भी 1 + 10a है। तो मैंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, कॉमन ले लिया 1 + 10a को। तो अगर आप 1 + 10a को कॉमन लेंगे तो यहां से 1 + 10a कॉमन ले लिया तो 1 बचा, प्लस यहां 1 + 10a को कॉमन ले लिया तो 10b बचा, तो यहां 1 + 10b आ गया और ये 2 के बराबर आ गया। अब देखिए क्या मैंने डिड्यूस किया है, मैंने बोला है कि 1 + 10a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 10b के साथ तो आंसर 2 आएगा। अबे वही तो पूछा है भाई, यही तो पूछा है कि 1 + 10a × 1 + 10b क्या होगा, मैं बोल रहा हूं 2 होगा तो 2 ही होगा, ठीक है ना। पूछा है 1 + 10a और 1 + 10b को मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आएगी, हमने प्रूफ कर दिया, हमने यहाँ पे निकाल दिया कि इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो 2 हमारा हो गया आंसर। अच्छा सवाल है, इसके ऊपर बेस्ड कई क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। a + b π/4 था, मुझको 10 वाली के एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, दोनों तरफ 10 तो लेना बनता है, दोनों तरफ 10 लेकर के सिंप्लीफिकेशन किया और सिंप्लीफिकेशन का जो अंदाज था वो कुछ ऐसा था कि हम मंजिल तक पहुंच जाएं। सिंप्लीफिकेशन का अंदाज ऐसा होना चाहिए मैथ्स में, ट्रिगोनोमेट्री में, कि आप मंजिल तक पहुंच जाएं, मंजिल तक आप पहुंच भी जाएंगे, ठीक है ना। कोशिश करते रहिए, ट्रिगोनोमेट्री में क्या स्ट्रगल, जितना स्ट्रगल आए मजा आना चाहिए। जैसे सवाल आया नहीं हो रहा और फाइट मारो और फाइट मारो, हो जाएगा सवाल, ठीक है ना। इधर से निकलो उधर से निकलो, ये फॉर्मूला लगाओ वो फॉर्मूला लगाओ, करते रहो, जूझते रहो। ट्रिग्नोमेट्री में जूझने में बहुत मजा है, जीवन में जूझने में बहुत मजा है, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से जूझते रहेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। देखिए मंजिल तक पहुंच चुके हैं और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो जेई एडवांस्ड की स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं, मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, वो ये बात याद रखते हैं कि a + b π/4 है, तो 1 + 10a × 1 + 10b की वैल्यू जो होती है वो होती है 2। इफ a + b is equal to π/4 then 1 + 10a into 1 + 10b की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, ठीक है ना। इसको एज अ कॉन्सेप्ट आप लर्न कर सकते हैं, इसको एज अ कॉन्सेप्ट। आप सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी कुछ बोल रहा हूँ लर्न करने के लिए, ठीक है ना। मैंने लास्ट टाइम पे भी कुछ फॉर्मूले तुमको अलग से लर्न करने के लिए बोले थे जेई स्टूडेंट्स को। देखिए क्या है, ये सब चीज़ें आप अगर याद कर लेते हैं ना तो ट्रिग्नोमेट्री के तुम हो जाओगे सबसे बड़े बबल और तुम दुनिया में हो जाओगे सबसे ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देखते चुटकियों में हल मार दिया करोगे,
इसलिए तुम्हारी स्पीड को, तुम्हारे सोचने की ताकत को बढ़ाने के लिए मैं ये कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स याद करने के लिए बोल रहा हूँ। करो तो बढ़िया है, स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं करो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक दो लाइन, दो तीन लाइन फालतू लग जाएंगी, सवाल तब भी हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल मैं तुमको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 1 plus tan 1 degree into 1 plus tan 2 degree into 1 plus tan 3 डिग्री। ऐसे करते हुए मल्टीप्लाई करता चला गया और आखिर में मैंने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 10 45 डिग्रीज के साथ। ये सारी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होकर के क्या वैल्यू देंगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं सबसे पहले सही कौन बताता है, और ये भी देखते हैं कि कितने लोग सही बताते हैं। हिंट भी दे देता हूं मैं। हिंट ये है इस सवाल को करने का कि ये वाला रिजल्ट मालूम होना चाहिए, और ये वाला अगर रिजल्ट आपको मालूम है तो इसका प्रयोग करते हुए इस सवाल को आप चुटकियों में एकदम भन्नाट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो थम्स अप के साथ और एक लाल कलर के हार्ट के साथ आपका आंसर भेजना ना भूलें आप। ठीक है, और इसको ईमानदारी से ट्राई मारें, कम से कम 2-3-4 ट्राई मारें। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो स्ट्रगल करें, हो जाएगा सोल्व। सोल्व होने के बाद आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट sin a प्लस sin 2a अपॉन cos a माइनस cos 2a इक्वल टू cot a बाई 2। बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल है। जो अभी मैंने फॉर्मूला बताए हैं आपको, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने अभी सिखाया था आपको sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 होता है, और कोस सी माइनस कोस डी को देखोगे, आपने अभी याद किया था, वो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है साइन ए प्लस साइन 2a अपॉन कोस ए माइनस कोस 2a। करेक्ट है। यहां देखिए साइन सी प्लस साइन डी, आपको दिखाई देगा साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाय कोस सी माइनस कोस डी। कोस सी माइनस कोस डी हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। अब समझ में आ रही है ना? एकदम समझ में आ रही होगी, डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। भाई देखिए, दो फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए थे, किसका इस्तेमाल होगा लिख दिए सामने, इनका आप इस्तेमाल कीजिए। इसका इस्तेमाल यहाँ न्यूमरेटर में करना है, इसका इस्तेमाल डिनोमिनेटर में करना है। जैसे ही इनका इस्तेमाल कीजिएगा, एकदम मस्त तरीके से ये एक्सप्रेशंस बन जाएंगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी एकदम सेम है, कैंसिल कर दी। 2 और 2 को भी उड़ा दीजिए ऊपर नीचे से, 2 और 2 को भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक तो माइनस का निशान बना, माइनस का निशान बचा है, इसको लिख देता हूँ। और यहाँ देखिए कोस और यहाँ साइन की टर्म बची है, तो ऊपर बचा कोस। कोस में कितना? कोस में a माइनस 2a, a माइनस 2a माइनस a होता है माइनस a बाई 2। कोस में बचा माइनस a बाई 2 डिवाइड बाय साइन में देखिए कितना बचा है। साइन में a माइनस 2a, a माइनस 2a कितना होता है? माइनस a बाई 2। साइन में भी कितना बचा? साइन में भी बचा माइनस a बाई 2। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कोस माइनस थीटा। मैंने क्या बताया था? कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। कोस ऐसी मस्त चीज होती है, माइनस साइन को खा जाता है, कंज्यूम कर जाता है।
कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और जो साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा है, वो माइनस साइन थीटा होता है। कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कोसिकेंट और सीकेंट ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन कौन से? कोस और सीकेंट दो ऐसे फंक्शन हैं जो माइनस साइन को खत्म कर देते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं, अपने अंदर हजम कर जाते हैं। साइन जो है ना वो माइनस को बाहर फेंक देता है। साइन ने माइनस को बाहर फेंक दिया, कोस खा गया माइनस को, ठीक है। तो ये वाला जो कोस है ये माइनस को खा जाएगा, तो यहाँ कोस a/2 बन जाएगा। ये वाला माइनस कहाँ गया? कोस खा गया, ये माइनस बाहर यूं का यूं, और ये वाला जो माइनस है साइन इसको बाहर निकालेगा, तो एक माइनस जब और बाहर आएगा वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा साइन a/2। क्लियर है जी एकदम? कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है। फिर से बोल देता हूं, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है। थीटा क्या है? a/2। आप देख सकते हैं, चले थे यहां से, घर से चले थे, मंजिल पे पहुंच चुके हैं। कोट a/2 आपकी मंजिल थी, और कोट a/2 पे हम आ खड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। और एक छोटी सी स्माइल हर सवाल प्रूफ करने के बाद आप ऐसे स्माइल दीजिए, कॉपी में भी बनाइए स्माइल, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो छोटा सवाल था, क्यूटी सवाल था, कर लिया हम लोगों ने। कंप्यूटर जी नया सवाल पेश कीजिए। कंप्यूटर जी के बाद नया सवाल आपके सामने। प्रूव दैट, ध्यान से सुनिए, प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। अपने को ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है। मैं बोल रहा हूं, आप प्रूफ कर दोगे। आप सेशन को पॉज करें, सेशन को पॉज करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड कॉपी में लिखें, और फॉर्मूला वगैरह तिगड़मबाजी लगाएं, कोशिश करें 0 के बराबर प्रूव करने की। अगर आपसे हो जाए तो आप बहुत सारी स्माइली बनाइए, बहुत सारी स्माइली बना करके इस क्वेश्चन को टाइप करके बोलिए कि दिस इज इक्वल टू 0, है ना। मजा आएगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन 50 डिग्रीज माइनस साइन 70 डिग्रीज प्लस साइन 10 डिग्रीज, ठीक है। अपने को क्या करना है? ये वाली चीज 0 के बराबर प्रूफ करनी है, ठीक है। करते हैं। फॉर्मूला सोचिए कौन सा लगेगा। देखिए, इसको 0 के बराबर प्रूफ करना। देखिए, थॉट प्रोसेस समझने का प्रयास करें। ये चीज़ 0 के बराबर तब आएगी जब ये चीज़ें आपस में सिंप्लीफाई होंगी ना, सिंप्लीफाई होंगी, आपस में कटेंगी, ऐड होंगी, कटेंगी, ऐड होंगी, कुछ कुछ होगा, तब जाकर के सिंप्लीफिकेशन होकर के 0 आंसर आएगा। अब चीज़ें आपस में जब ऐड होती है ना, तो सेम टाइप की चीज़ें होती हैं। लाइक एक मैंगो में मैंगो जोड़ोगे 2 मैंगो हो जाएंगे, लेकिन एक मैंगो में बनाना जोड़ोगे तो 2 मैंगो या 2 बनाना नहीं होंगे, वो मैंगो प्लस बनाना पड़ा रहेगा ऐसे ही, ठीक है ना। एक मैंगो में 2 मैंगो जोड़ दिए, 3 मैंगो और जोड़ दिए, ये भी जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 6 मैंगोज, ठीक है ना। लेकिन एक मैंगो में बनाना जोड़ोगे तो जुड़ ही नहीं पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, सेम फैमिली की चीजें, ये डिफरेंट फैमिली की चीजें थी, सेम फैमिली की चीजों को जोड़ना जोड़ा जा सकता है, जोड़ना आसान होता है। यहाँ पे देखिए, ये 50 डिग्रीज है, 70 डिग्रीज है, 10 डिग्रीज है। अब इनको जोड़ना मुश्किल होगा, घटाना मुश्किल होगा। तो यहाँ कोशिश करनी है, आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे कोई सेम दिखने वाली चीज़ आ जाए। अपने दिल से आवाज़ उठनी चाहिए कि यार कुछ ऐसा कीजिए, यहाँ कुछ एक ऐसी चीज़ देखने को मिले जो लविंग भी हो और यहाँ पे सेम भी हो, ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो। तो मैंने क्या कर दिया, जो 50 डिग्री है ना, इसको 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री कर दिया, इसको 60 माइनस 10 किया। और जो 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री को कर दिया 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री, 70 को कर दिया 60 प्लस 10 और 50 को कर दिया 60 माइनस 10, ठीक है। और प्लस साइन 10 डिग्री, इसको यूं का यूं लिखा,
प्लस साइन 10 डिग्री, इसको यूं का यूं लिखा। ध्यान से सुनना, 50 डिग्री को 60 माइनस 10 कर दिया, 70 को 60 प्लस 10 कर दिया, इसलिए किया। ये देखिए अब दिखने में अलग अलग हैं, अब देखिए दिखने में सेम सेम जैसे हो गए, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आसान होगा। अब लविंग चीजें बन गई। यहाँ 50 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री का एक नॉन लविंग एंगल है, लेकिन 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री का एक लविंग एंगल है। यहाँ पे बहुत सारी लविंग चीजें बनी हैं। एक लविंग तो 60 डिग्री बना, और दूसरा लविंग क्या बना, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फिर माइनस साइन साइन 60 प्लस 10 डिग्री हो जाएगा साइन 60 कोस 10 डिग्री माइनस कोस 60 साइन 10 डिग्री, ठीक है। और प्लस में लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस कोस 60 साइन 10, यहाँ माइनस कोस 60 साइन 10, तो -2 कोस 60 डिग्रीज साइन 10 डिग्रीज हो जाएगा, प्लस में है साइन 10 डिग्रीज। कोस 60 जो होता है, कोस 60 की वैल्यू अपने को मालूम है, कोस 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो -2 इंटू 1/2 इंटू साइन 10 डिग्रीज प्लस साइन 10 डिग्रीज, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे कोस 60 डिग्रीज की वैल्यू लिख दी, दैट इज 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद माइनस साइन 10 डिग्री, ये जब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री आ गया, माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, और जैसे ही कटा अपना आंसर आ गया एकदम भन्नाट, जीरो, राइट साइड के बराबर जीरो हो गया। ये सारी चीज सिंप्लीफाई करी, जीरो हो गया, जीरो आ गई भाई। तो ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। तो जैसा आप चाहते थे वैसा हमने प्रूफ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, जीरो के बराबर प्रूफ कर दिया, घुटनों में गिरा दिया, एकदम जीरो के घुटनों में गिरा दिया, और जीरो के बराबर प्रूफ करते ही हमारा सवाल हो गया सॉल्व। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या था, ऐसा क्यों किया मैंने कि 50 को 60 माइनस 10, 70 को 60 प्लस 10 लिखा, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको कि हमको लविंग चीजें बनाने की कोशिश करनी होती है। लविंग चीजों का मतलब होता है लविंग फॉर्मूले, लविंग एक्सप्रेशन, लविंग वैल्यूज। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लविंग वैल्यूज भी बनी और लविंग एक्सप्रेशंस मतलब लविंग फॉर्मूले भी हमें देखने को मिले, ठीक है। चीजें जैसे लविंग बनती जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्री पूरी लविंग होती जाती है, सिंप्लीफिकेशन होता जाता है, जो आपको चाहिए वो मिल जाता है, मंजिल मिल जाती है आपको। मूव करते हैं आगे। मुझको लगता है ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। लविंग चीज़ों को याद कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। सामने आपके सवाल है एक और, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा सवाल है ये। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैथ्स में जगह जगह पे अपीयर होते रहते हैं। तो दिस इज अ लाइक ठीक क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आप लोग फोड़ दोगे इस सवाल को। सेशन को पॉज करें, सवाल को अटेम्प्ट करें, सेशन को पॉज करें, सवाल को अटेम्प्ट करें। अगर आपसे अटेम्प्ट हो जाता है, मतलब अगर आपसे प्रूफ हो जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखें फोड़ दिया भाई ने, लिख देना, आप पढ़ लूँगा मैं, ठीक है ना। अगर आपसे सवाल सोल्व हो जाए तो आप जरूर लिखें फोड़ दिया भाई ने, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। स्ट्रैटेजी समझते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने की। लेफ्ट हैंड साइड है साइन θ/2 साइन इंटू साइन 7 θ/2 प्लस साइन 3 θ/2 इंटू साइन 11 θ/2। हमारे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है। मैंने बैठ के सोचा, जब मैंने पहली बार इस सवाल को सोल्व किया था तब भी मैंने यही सोचा था जो अभी सोच रहा हूँ। मैंने सोचा यार ये देखिए, इसको दूर से देखते हैं, ठीक है ना, इसको दूर से देखते हैं। मैंने सोचा यार इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है ना, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इसको देखने के बाद मुझे लगा इसमें तो यार कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, ठीक है ना। जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। फिर मैंने सोचा कि ऐसी क्या हरकत करूं, ऐसी मैं इसके अंदर क्या हरकत करूं कि इसमें कोई फॉर्मूला लगना शुरू हो जाए जो मैं जानता हूं। अब मुझे समझ में आया, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही डिवाइड कर दें, अगर हम इसको
इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही डिवाइड कर दें, तो यहाँ देखिए होगा क्या, यहाँ एक मस्त चीज आपको नजर आएगी, यहाँ एक मस्त चीज नजर आएगी, वो है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। क्या नजर आया यहाँ पे, यहाँ पे एक मस्त फॉर्मूला नजर आया अपने को, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी। और मैं शुरुआत में ही आपको सिखा चुका हूं प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाने वाले फॉर्मूले कौन से होते हैं, सारे बताए थे मैंने। और 2 साइन ए साइन बी होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो यहां देखिए, यहां पे आप नोटिस कीजिएगा, इस जगह पे भी ये वाला फॉर्मूला बन रहा है और इस जगह पे भी ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। दोनों ही जगहों पे लगा देते हैं फॉर्मूला। 1/2 को बिना छेड़े ऐसे ही लिख दिया, 2 साइन ए साइन बी को लिख दिया कोस ए माइनस बी, ठीक है, कोस ए माइनस बी θ/2 माइनस 7 θ/2 माइनस कोस ए प्लस बी θ/2 प्लस 7 θ/2, ठीक है। फिर बीच में प्लस का निशान आएगा, यहाँ 2 साइन ए साइन बी, यहाँ पे भी हो जाएगा कोस ए माइनस बी 3 θ/2 माइनस 11 θ/2 माइनस कोस ए प्लस बी 3 θ/2 प्लस 11 θ/2। क्लियर है जी एकदम। मैंने क्या किया, इसको डिफरेंस में तोड़ लिया, इसको भी डिफरेंस में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 इंटू कॉस। अभी इसको समझते हैं। थीटा में से 7 थीटा माइनस किया तो माइनस 6 थीटा हुआ, माइनस 6 थीटा डिवाइड बाई 2 किया तो माइनस 3 थीटा हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 3 थीटा। तो कुल मिलाकर के इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हो गया माइनस 3 थीटा। क्लियर है, ये वाला माइनस लगा दिया, आगे यूं का यूं लिखा कॉस। 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा होंगे, 8 थीटा को 2 से डिवाइड करें तो 4 थीटा होंगे। क्लियर है, आगे प्लस का निशान फोटोकॉपी कर दिया। समझ में आ रही बात आपको। यहां कॉस है, 3 थीटा में से 11 थीटा माइनस होंगे तो 8 थीटा बनेगा माइनस का, और 8 थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 थीटा आ जाएगा, माइनस का 4 थीटा आ जाएगा। क्लियर है, आगे माइनस कोस 11 थीटा प्लस 3 थीटा 14 थीटा होता है, 14 थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 थीटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कहानी आपके सामने है। यहाँ पे क्लियरली आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाली क्वांटिटी माइनस में और ये वाली क्वांटिटी प्लस में कैंसिल हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि जी कैंसिल कैसे हो जाएगी, यहाँ एक एक्स्ट्रा माइनस है। अरे कई बार बता चुका हूँ तुमको, कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। कोस माइनस साइन को खा जाता है, इस माइनस साइन को कोस खा जाएगा, कोस 4 थीटा जो बचेगा वो माइनस 4 कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। ये दोनों टर्म्स हो गई कैंसिल, मजा आ गया एकदम। 1/2 बाहर बचा है, कॉपी कर लेते हैं। 1/2 बाहर बचा हुआ है तो मैंने 1/2 को कॉपी कर लिया। कोस माइनस 3 थीटा, कोस की आदत है माइनस साइन को निगल जाता है, मगरमच्छ है ये माइनस साइन के लिए, तो निगल जाएगा माइनस को, बचेगा कोस 3 थीटा। तो ये जो चीज है ये कोस 3 थीटा है, कोस 3 थीटा, ठीक है। और क्या बचा आइए देखते हैं। एक ये चीज बचा है, माइनस में बचा है कोस 7 थीटा, माइनस में क्या बचा है, माइनस में बचा है कोस 7 थीटा। यहाँ पे इसको देखिए, थोड़ा सा दूर से देखेंगे नजर आएगा कि कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला बनता हुआ। इसमें नजर आएगा आपको कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला। और दोस्तों आपको बता चुका हूँ कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला है वो होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल में ले लेते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू, है ना, -2
-2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2, साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन 2 से 2 कैंसिल कर दिया, उड़ा दिया एकदम अपन ने, बाहर माइनस साइन बचा है, ये है साइन, साइन के अंदर 3 थीटा प्लस 7 थीटा 10 थीटा हो जाएंगे, 10 थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 थीटा इंटू साइन, 3 थीटा को माइनस 7 थीटा करेंगे तो माइनस 4 थीटा हो जाएगा, माइनस 4 थीटा 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा -2 थीटा। ठीक है, और साइन की आदत तुम जानते हो, साइन की आदत है निराली, ये माइनस साइन को बाहर बोल देता है, तुम चले जाओ भैया, जैसे पानी बहता हुआ नदी में आगे चला जाता है, साइन बोलता है माइनस को हमें कोई रोक टोक नहीं है, तुम हमें चीरते हुए बाहर जा सकते हो, बाहर मिलेगा एक और माइनस, माइनस माइनस मिलेंगे तो प्लस होना तो निश्चित है। ये वाला माइनस पूरा यहाँ बाहर निकल करके इस माइनस के साथ जब मिलेगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ये हमने ये जो मसाला जो था यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो तामझाम था, ये हमको प्रूफ करना था साइन 2 थीटा और साइन 5 थीटा के प्रोडक्ट के बराबर। प्रूफ क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया साइन 2 थीटा और साइन 5 थीटा के बराबर प्रूफ, एकदम बरोबर किया भाई ने प्रूफ। ठीक है ना, तो हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। धन्यवाद। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? सवाल में अपने को ये जज करना होता है उसको देख करके ढंग से कि यार भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नहीं लग रहा तो कुछ तिगड़मबाजी कीजिए, फॉर्मूला लगाने का प्रयास कीजिए, प्रयास करोगे सक्सेसफुल हो जाओगे। आगे चलते हैं। सामने सवाल है, प्रूफ करना है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आपने सीखा है आप इस्तेमाल में लाइए और प्रूफ कीजिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा को इसके बराबर। और ये सवाल हम प्रूफ करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड को पकड़ के राइट साइड के बराबर लाना चाहते हैं। राइट को पकड़ के लेफ्ट के बराबर लाना तो थोड़ा इजी है, लेफ्ट को राइट के बराबर लाना भी इजी है, बट थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को पकड़ेंगे अपन, लेफ्ट साइड को पकड़ेंगे और राइट के बराबर ले आएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसा मेरा दिल कहता है कि जितने आप लोग देख रहे हैं 90% लोग इस सवाल को सोल्व कर देंगे। सेशन को पॉज कीजिए, खुद अटेम्प्ट मारिए, खुद अटेम्प्ट मारने के बाद अगर आपसे हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि ये जो 10 पाई बाई 4 माइनस ए वाला जो सवाल है, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा यहाँ आना चाहिए, ये प्रूफ करना है आपको 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा के बराबर। ठीक है ना, तो लिख दीजिए कि भाई हमने इस सवाल को 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा वाले सवाल को सक्सेसफुली प्रूव कर दिया है। मैं समझ जाऊंगा कि इस सवाल को ज़बरदस्त तरीके से आपने सॉल्व किया है। देखिए, अगर हो जाए आपसे ज़रूर कमेंट करें, मुझे मालूम चलना चाहिए कि हाँ आपसे सवाल बन रहे हैं। करेक्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड है कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब कोस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये कोस थीटा से डिवाइड होकर के 1 हो गया, ये कोस थीटा से डिवाइड होकर के टेन थीटा हो गया, ये कोस थीटा से डिवाइड होके 1 हो गया, ये कोस थीटा से डिवाइड होके टेन थीटा हो गया। तो आपके सामने देखिए, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो बच गया है, बन गया है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब 1 माइनस टेन थीटा पर 1 प्लस टेन थीटा में मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार जो 1 है ना, 1 को 10 पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। 1 को 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? 10 पाई बाय 4 को 1 लिख सकते हैं तो 1 को भी 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में है टेन थीटा, माइनस में है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा है। अब मेरा दिल किया कि यार
टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्क पड़ेगा क्या? लोगों ने बताया कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, एक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझको लगा बात तो बिल्कुल सही है, टेन थीटा के बगल में 1 लिखना बिल्कुल सही है। फिर मेरे मन में विचार आया कि टेन थीटा के बगल में क्या 10 π/4 लिखना सही है क्या? तो वो भी मुझे लगा एकदम बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 10 π/4 1 ही होता है और 1 लिखना सही है तो 10 π/4 लिखना भी सही है। तो मैंने यहाँ पे टेन थीटा के बगल में मल्टीप्लाई करके 10 π/4 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि ऐसा लिखने से मेरी ये वाली जो चीज़ है इसकी लुक देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बन चुकी है, कितनी शानदार बन चुकी है। अब देखिए क्या है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b का फॉर्मूला बन चुका है। अरे याद कीजिए, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10a - b। क्या होता है? 10a - b, 10a - b। देख लीजिए राइट साइड आ चुकी है, राइट हैंड साइड आ चुकी है, हेंस प्रूफ्ड, हो गया प्रूफ। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, 10 में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है, इसको 10 में कन्वर्ट करना है तो पहले इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहिए। 10 में कन्वर्ट करने के लिए कोस थीटा से डिवाइड करना पड़ गया, ऊपर नीचे करते ही आगे एकदम मस्त भन्नाट तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, ये होमवर्क है, ये सवाल होमवर्क है, बड़ा सिंपल क्यूटी पाई सवाल है। दिस इज अ क्यूटी पाई सवाल, क्यूटी पाई क्वेश्चन। क्यूटी पाई जो क्वेश्चन है इसको करने के बहुत तरीके हैं, 10-15 तरीकों से तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको, बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के। आप इसको सॉल्व करें और आप अपनी इमेज खींच के लिंक कमेंट बॉक्स में डालें, मैं चेक करूंगा कि सबसे मस्त सोल्यूशन किसी का आया क्या। मुझे सबसे स्मार्ट सोल्यूशन, मतलब एक लाइन में इसका सोल्यूशन देने वाले लोग चाहिए। देखते हैं 1 या 2 लाइन में कितने लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको। 1 या 2 लाइन्स में ये प्रूफ हो जाएगा। होमवर्क है, खुद अटेम्प्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने, प्रूफ दैट sin a + sin 3a + sin 5a + sin 7a अपॉन cos a + cos 3a + cos 5a + cos 7a = tan 4a। ये प्रूफ करना है। देखो दिखने में थोड़ा सा ये अजीब है, लेकिन अजीब चीज़ों के साथ खेलना अपने को पसंद है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जितना अजीब दिखे अपन भी उतने ही अजीब हो जाएंगे। ठीक है ना, सोल्व करके ही मानेंगे, टेंशन नहीं लेनी है ना। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें दिखने में अजीब होती हैं लेकिन एक्चुअल में उतनी भी अजीब नहीं होती हैं। करेक्ट है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों टर्म्स में sin c + sin d का फॉर्मूला लगा दिया। तो इन दोनों टर्म्स में sin c + sin d का फॉर्मूला लगा दिया। ये हो गया 2 sin c + d/2 cos c - d/2। इस सवाल को एकदम तेज गति के साथ स्पीड में चलिए सॉल्व करते हैं, मजा आएगा आपको। 2 sin c + d/2 × cos c - d/2। ठीक है, प्लस इन दोनों में sin c + sin d का फॉर्मूला लगा दिया। 2 sin c + d/2 × cos c - d/2 डिवाइड बाय, यही हरकत यहाँ की। इन दोनों में cos c + cos d का फॉर्मूला लगा दिया। 2 cos c + d/2 × cos c - d/2 प्लस इन दोनों में cos c + cos d लगा दिया। 2 cos c + d/2 × cos c - d/2। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है, ये वाला 2 ऊपर से कॉमन ले लिया और नीचे से कॉमन ले लिया और हो गया कैंसिल। ठीक है, इसके बाद ऊपर क्या बचा, साइन 7a + a 8a/2 4a × cos a - 7a - 6a/2 -3a, माइनस साइन को कोस खा जाएगा, cos 3a। दिमाग को एकदम अलर्ट रखें, बिल्कुल इधर ध्यान दें। प्लस साइन 5a + 3a 8a 8a/2a 4a × cos 3a - 5a -2a 2a/2 -a, माइनस को कोस खा जाएगा, बन जाएगा cos a डिवाइड बाय a + 7a 8a 8a/2 4a × cos a - 7a - 6a/2 3a, यहाँ पे cos 3a + 5a 8a 8a/2 4a × cos
यहाँ बचेगा 3a माइनस 5a, ये माइनस 2a/2a हो गया। आप देख लीजिए आपके सामने आ गया है sin 4a cos 3a प्लस sin 4a cos a। नीचे क्या आया है cos 4a cos 3a प्लस cos 4a cos a। यहाँ पे देखिए sin 4a न्यूमरेटर से कॉमन आ जाएगा। sin 4a को न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, sin 4a को न्यूमरेटर से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आएगा cos 3a प्लस cos a। यहाँ आ गया cos 3a प्लस cos a डिवाइड बाय डिनोमिनेटर से देखिए cos 4a कॉमन आ जाएगा, cos 4a को कॉमन लेंगे तो cos 3a प्लस cos a बच जाएगा। cos 4a को कॉमन लेंगे, cos 4a को कॉमन लेंगे तो बचेगा cos 3a प्लस cos a। और इंटरेस्टिंगली ये हो गया कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा होता है tan थीटा। प्रूफ क्या करना था, tan 4a के बराबर प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया tan 4a के बराबर ही हो गई हमारी, आ गई हमारी राइट हैंड साइड। और बड़ी मुस्कान के साथ हमने इसको प्रूफ कर दिया। करेक्ट है जी एकदम। तो यहाँ पे देखिए दिखने में जरूर यहाँ पे लंबी है, सोल्व करते ही घुटने टेक दिए, आंसर आ गया खट से tan 4a। ठीक है, इन दोनों में फॉर्मूला, बीच वाले दोनों में फॉर्मूला अप्लाई किया, इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई किया, बीच वाले दोनों में फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि सबसे छोटी सबसे बड़ी चीज़ के बीच में फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये सेटल हो जाएंगी मीन वैल्यू की तरफ, और सबसे बड़ा सबसे छोटी टर्म में फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये भी मीन वैल्यू की तरफ सेटल हो जाएगी, ऊपर नीचे कैंसलेशन के चांस बन जाएंगे। करेक्ट है जी। और एक और सवाल मेरे पास है, इस सवाल को भी आप लोग सोल्व करने का प्रयास करें। ऐसे कॉन्सेप्ट पे एक सवाल मैं करा चुका हूं तो मैंने सोचा एक सवाल आपको होमवर्क में दे देता हूं, मजा आएगा आपको ये सवाल करके। लास्ट क्वेश्चन अगर आपसे हो जाता है, आखिरी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें लास्ट क्वेश्चन डन। लास्ट क्वेश्चन अगर हो जाए तो इसका मतलब मैं समझूंगा आपसे ट्रिग्नोमेट्री समझ में आनी शुरू हो चुकी है, मजा आना आपको शुरू हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। सिग्मा का मतलब समझे नहीं, मैं अगले बार बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, खुद ब खुद आप समझने का प्रयास करें। एक मस्त सेल्फ अटेम्प्ट इस सवाल को दे, और अगर हो जाए तो जरूर लिखें लास्ट क्वेश्चन डन। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा अपने को, होमवर्क आपका हो चुका है। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक मुस्कान के साथ, फिर मिलेंगे एक मुस्कान के साथ। वापस जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, ट्रिग्नोमेट्री के मज़े लेते रहें, फॉर्मूला याद करें, सवालों का आनंद लें। टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखना, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।